हाय दोस्तों, वेलकम टू न्याजी एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप, कि किस तरह हम एक लूप यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर और उसके फ़ायदे क्या होते हैं और उसकी मदद से हम कौन कौन सा काम ले लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप इन सी प्लस प्लस। तो वाइल लूप सबसे पहले हम देखते हैं कि काम क्या करता है। अ वाइल लूप स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अ टारगेट स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज ट्रू। देखें, कोई भी काम अगर हमने रिपीट करना हो तो बजाय इसके कि हम उसके लिए उसको बार बार लिखें, हम उसको बार बार सी आउट कराएं, हम उसके लिए बार बार कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, हम क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं और उसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं जो कि लूप के अंदर टारगेट कंडीशन के तौर पे होती है। तो हमारा लूप क्या करता है कि हमारा लूप उसे अगेन एंड अगेन रन करता रहता है जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि इससे एक तो हमारा जो प्रोग्राम का साइज़ है, जो हमारा सोर्स कोड का साइज़ है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जितना हमारा जो सोर्स कोड है वो कम होगा, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, उसमें एरर कम आएंगे। जितना लंबा हम कोड लिखेंगे उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी एक्यूरेसी कम होती है। आप इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है वाइल लूप, देन इसके अंदर हम कंडीशन रखेंगे और अगर यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट रख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। Here statement may be a single statement or a block of statement. The condition may be any expression and true is any non-zero value. तो हमने कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू के लिए हमने इसे ट्रू कराना है। द लूप इटरेट कंडीशन इज ट्रू when condition become false, program controls passing to lines and immediately following the loop। तो जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा लूप चलना बंद हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने वहाँ पे स्टेप किए होते हैं तो हमारा कंपाइलर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाता है। अब हम इसका एक फ्लो डायग्राम देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास वाइल लूप है। यहाँ पे हमने कोई भी टारगेट कंडीशन रखनी है तो टारगेट कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी उसके बाद यहाँ पे हमने कोई भी स्टेटमेंट रखी है। सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो ये उसको उस पर अमल करेगा और उसके बाद ये दोबारा कहाँ जाएगा, ये रिपीट होता रहेगा, अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये नेक्स्ट की तरफ आएगा। अगर हम पहले ही जो हमने कंडीशन लगा रखी है हम उसके मुताबिक वैल्यू नहीं देते, हम वैल्यू ही फॉल्स देते हैं, तब क्या होगा? हेयर की पॉइंट ऑफ द वैल्यू वाइल लूप इज दैट द लूप माइट नॉट इवन रन। लूप रन ही नहीं होगा। क्या होगा? व्हेन द कंडीशन इज टेस्टेड एंड रिजल्ट इज फॉल्स द लूप बॉडी विल बी स्किप्ड। तो अगर हम यहाँ पे जो कंडीशन लगाते हैं हम उसके मुताबिक अपनी वैल्यू इंटर नहीं करते, हम कोई गलत वैल्यू दे देते हैं, कोई दूसरी वैल्यू दे देते हैं, तो वो ये पूरे लूप की बॉडी को स्किप करेगा और देन नेक्स्ट जो हमने कंपाइलर के अंदर काम किया होगा वो उसको रन करेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने 100 तक गिनती लिखनी है तो उसके लिए हमारे पास एक सिनेरियो तो ये है कि हम 100 वेरिएबल डिक्लेयर करें, फिर उन 100 वेरिएबल को 1 से लेकर 100 तक वैल्यू असाइन करें और फिर उन 100 वेरिएबल्स का सी आउट लिखें। तो ये तकरीबन 300 के करीब जाकर हमारी लाइंस बनती हैं प्रोग्राम की, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा कोड बन जाएगा और उसमें एरर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, उसमें एरर का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है जब हमारा साइज़ बड़ा होगा सोर्स कोड का, एरर ज़्यादा होंगे तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी। तो हमने इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे लूप यूज़ करना है। तो अब मैं आपको यही काम डेवलपर में करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे
ये सोर्स कोड है, ये हेडर फाइल और ये इसका डायग्राम बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मेरे पास कोई 3 वेरिएबल हैं, ए है, बी है, सी है, मिसाल के तौर पर। अब मैं क्या करता हूँ कि ए को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1, देन बी को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2, देन सी को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 3। अब मैंने इनको अपने स्क्रीन के ऊपर इनका आउटपुट लेना है, इनको प्रिंट कराना है, तो इनके लिए अलग-अलग मुझे सी आउट लिखनी पड़ेगी। पहले मैं ए की सी आउट लिखूँगा, देन मैं बी की सी आउट लिखूँगा, देन मैं सी की सी आउट लिखूँगा। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे 3 तक गिनती लिख के दिखाएगा। कंपाइल एंड रन करते हैं हम इसे यहाँ से। तो ये देखें 1 2 3 इसमें इसने इस सिनेरियो में लिखी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि न्यू लाइन पे प्रिंट करता हूँ। इसने इकट्ठा इकट्ठा लिख दिए, तो मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आए कि किस तरह हमारी आउटपुट आएगी। अगेन मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो ये देखें ये इसने 3 तक गिनती लिखी है, 1 2 3। अब अगर मैंने 100 तक गिनती लिखनी हो तो उसके लिए मुझे, अगर मैं यही सिंपल तरीका अपनाता हूँ, तो मुझे पहले 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है। उसके बाद फिर उन 100 को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी 1 से लेकर 100 तक, और उसके बाद फिर उन 100 के 100 का मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट लिखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको लूप के अंदर रन करता हूँ, और उससे मैं अपना ये काम बआसानी करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए, और उसको मैं 0 वैल्यू असाइन करता हूँ कि वो किसके बराबर है, 0 से शुरू हो रहा है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ वाइल लूप, और इसके अंदर मैं एक टारगेट कंडीशन रखता हूँ ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि मैंने 100 तक गिनती लिखनी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये रिपीट होगा तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे वैल्यू है ए की वैल्यू है 0 जब ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा 0 इज़ लेस देन 100, तो कंडीशन हमारी ट्रू है। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ पे मैं ए का इंक्रीमेंट लगा देता हूँ। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा कि अब यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, तो जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 होगी, उसमें एक प्लस करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अपना सी आउट करा लेता हूँ, सी आउट ए इज इक्वल टू ए। देन मैं चाहता हूँ कि यह हर नई लाइन पे आए, इसकी वैल्यू हर वैल्यू नई लाइन पे आए, तो मैं यहाँ पे एंडर लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये पहले यहाँ से ए की वैल्यू है 0, तो ये यहाँ से ए की वैल्यू उठाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हमारी ट्रू है। तो उसके बाद यहाँ पे ये इसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, एक का इजाफा करेगा, देन इसको यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा ए इज़ इक्वल टू 1। फिर अगेन ये यहाँ पे जाके चेक करेगा 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है। तो ये अगेन एंड अगेन क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अब मिसाल के तौर पर ये 99 मरतबा रन हो चुका है, और उसके बाद जब ये नेक्स्ट टाइम रन होगा तो क्या होगा कि 100 इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाएगी।
और उसके बाद जब नेक्स्ट की तरफ जाएगा 101 इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो यहाँ पे हमारा लूप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे कोई और काम किया है तो यहाँ पे मैं चलो सी आउट दे देता हूँ, एंड की मैं यहाँ पे प्रोग्राम इज़ एंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर। तो उसके बाद ये इसको प्रिंट कर देगा और यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं इसे आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, एक ही, ये देखें ये कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये इसी तरह आगे इसने गिनती लिखी है सारी। तो ये अब ना ही मुझे इसके लिए अलहदा से 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े और ना ही इसके लिए मुझे कोई और काम करना पड़ा है। और ये देखें एक छोटा सा कोड बना है मेरे पास, सोर्स कोड देखें टोटली 15 लाइंस के ऊपर आया। अब अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखता तो ये सोर्स कोड मेरा तकरीबन 300 लाइन तक जाता, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल काम होता और उसमें एरर भी ज़्यादा होता है, एक्यूरेसी भी कम होती। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला होता है, कोड समझ नहीं आता, आपके एरर आते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक दीजिए मुझे इजाज़त और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।